मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में क्लासिफिकेशन ऑफ मेहर पार्ट 2 पर चर्चा कर रहा हूँ। मेहर का वर्गीकरण का प्रथम भाग, जिसमें हमने पक्षकारों द्वारा तय मेहर और विधि द्वारा तय मेहर पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेहर एज टू टाइम और व्हेन पेएबल मेहर पर। देय मेहर कब होता है या मेहर की मांग कब की जा सकती है के आधार पर यदि हम मेहर का वर्गीकरण करें तो प्रथम तरह का वर्गीकरण इसमें मुअज्जल मेहर या तुरंत देय मेहर, प्रॉम्प्ट ओवर जिसे कहा जाता है। प्रॉम्प्ट का अर्थ आप जानते ही हैं, जल्दी करना, रिलीज करना, आगे बढ़ना, टू हेस्टेन, टू प्रोसीड। ये मुअज्जल शब्द के अर्थ होते हैं। तो विवाह पूर्ण होते ही जो मेहर ड्यू हो जाता है या जिसकी मांग की जा सकती है उसे तुरंत देय मेहर या मुअज्जल मेहर कहा जाता है। स्त्री द्वारा जो ही विवाह की संविदा गठित हो जाती है उसके पश्चात कभी भी मांग की जा सकती है। ये अनिवार्य नहीं है कि स्त्री के द्वारा तुरंत ही मांग की जाए। वह जीवन में विवाह के दौरान कभी भी मुअज्जल मेहर की मांग कर सकती है और जो ही स्त्री मांग करती है त्यों ही पति के द्वारा उसका भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है। यदि पति भुगतान करने से मना करता है या भुगतान नहीं करता है तो उस दिनांक से सिविल सूट फाइल करने का जो परिसीमा काल है वह 3 वर्ष का जो है वह माना जाता है, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 में वर्णित है। यदि हम केस लो की बात करें तो मेमुना बेगम बनाम शराफत का 1939 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद है, जिसमें यह तय किया गया था कि यदि पति मेहर का भुगतान करने से इनकार किए जाने के दिन से अर्थात विलंब किए जाने पर साधारण ब्याज भी जो है वो स्त्री को दिलवाया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो इससे उलट जो है वह मुअज्जल मेहर कहलाता है, जो आस्थगित या स्थगित डेफर्ड डॉवर कहा जाता है। मुअज्जल का अर्थ होता है देर करना, टालना, टू डिले, टू पोस्टपोन। नाम से जाहिर है कि इस तरह का मेहर का भाग जो है वह किसी घटना पर आधारित करके स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन वह घटना जो है वह विनिर्दिष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफाइड, आइडेंटिफाइड।
जो भी निश्चित रूप में होने वाली घटनाएं हैं उन पर आश्रित किया जा सकता है, और साधारणतया इसे संतान के जन्म या पति को कोई आर्थिक तरक्की होने या पति द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने या द्विविवाह करने आदि से जोड़ा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि जिस दिन तक वह घटना घटित नहीं होती है उस दिन तक स्त्री के द्वारा इस मुअज्जल मेहर की मांग जो है वो नहीं की जा सकती। हालांकि पति पर यह बाध्यता नहीं होती, और पति चाहे मेहर मुअज्जल हो चाहे मेहर मुवज्जल हो, और चाहे स्त्री ने मांग की हो या न की हो, वह कभी भी दोनों तरह के मेहर का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होता है। बिना मांग किए भी पति स्त्री को मेहर का भुगतान कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर अवश्य ध्यान रखी जानी चाहिए कि यदि वह घटना घटित नहीं हुई और विवाह का विघटन हो जाता है तो भी स्त्री को मुअज्जल मेहर प्राप्त होता ही है, क्योंकि मेहर का जो अधिकार है वह निहित अधिकार होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट। घटना पर आधारित होने के बावजूद ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी समाश्रित अधिकार नहीं है। ये समाश्रित केवल इतना मात्र है कि घटना के घटित होने तक स्त्री उसकी मांग नहीं कर सकती, लेकिन वो घटना घटित नहीं हुई यह कहकर स्त्री को उसके मुअज्जल मेहर से भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतिमतः चाहे मुअज्जल मेहर हो चाहे मुअज्जल मेहर हो, चाहे मांग की गई हो चाहे वह मांग न की गई हो, अंतिमतः विवाह विघटन अथवा किसी एक पक्ष की मृत्यु होने पर यह ड्यू जो है वह हो जाता है, देय हो जाता है। यदि हम सिविल सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड की बात करें तो इसके लिए भी परिसीमा काल 3 वर्ष का होता है, जो सामान्यतया विवाह विच्छेद के दिन से होता है, क्योंकि स्त्री चाहे वह मुअज्जल मेहर हो चाहे मुवज्जल मेहर हो, दोनों की मांग तब तक नहीं करती जब तक पति से उसके संबंध खराब ना हो जाए या विवाह का पति तलाक के माध्यम से विघटन ना कर दे। यदि हम केस लॉ की बात करें तो फर्म मंगत राय हीरालाल बनाम सकीना का 1934 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह तय किया था कि तय घटना घटित होने से पूर्व या विवाह विच्छेद से पूर्व स्त्री को मांग करने का अधिकार नहीं होता, किंतु पति जो है वो मांग किए जाने से पहले भी भुगतान कर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसी से जुड़ी हुई एक संकल्पना पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ मेहर, उपधारणा कि अर्थात पति और पत्नी दोनों पक्षकारों ने विवाह में देय होने वाला मेहर निश्चित कर लिया, लेकिन ये निश्चित नहीं किया कि उसमें से कितना भाग जो है वो तुरंत देय होगा और कितना स्थगित किया गया है। तब वह जो संपूर्ण धनराशि है उसमें कितना हिस्सा तुरंत देय माना जाए और कितना स्थगित माना जाए, इसके विषय में यदि हम विधि के प्रावधान की बात करें तो शिया विधि जो है वह ये कहती है कि संपूर्ण मेहर जो है वह तुरंत देय मेहर माना जाएगा।
सुन्नी विधि जो है वह ये मानती है कि जो तय धनराशि है उसमें से आधा भाग तुरंत मेहर माना जाएगा और आधा भाग जो है वो स्थगित मेहर माना जाएगा। और इसमें स्त्री पक्षकार के जो रीति रिवाज हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। अगर स्त्री के रीति रिवाज इसके प्रतिकूल नहीं है तो सामान्यतः आधा भाग तुरंत और आधा भाग स्थगित माना जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था 1961 में। उसकी धारा 10 में ये प्रावधान है कि पूरी धनराशि जो है वह तुरंत मेहर मानी जाती है। सामान्यतः ये मेहर की रकम तो तय कर ली किंतु उसका दूसरा भाग तय नहीं किया, तब सामान्यतः रीति रिवाज के आधार पर जो है वह तय किया जाता है। उपधारणा की जाती है कि कितना मुअज्जल मेहर होगा और कितना मुवज्जल मेहर। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की मेहर के दूसरे तरह के वर्गीकरण, जिसमें पक्षकार जब मेहर की रकम तय कर लेते हैं मेहर अल मुसम्मा, तो उसमें से कितना भाग मुअज्जल मेहर तुरंत मेहर के रूप में दे होगा और कितना मुवज्जल स्थगित मेहर के रूप में होगा। और अगर पक्षकार तय ना कर पाए तो विधि की उपधारणा क्या होगी। मुस्लिम विधि के अन्य प्रावधानों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।